नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल सक्सेस क्लासेस में। आज देखो जीएस3 का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, हमारा फॉर्म लोन वेवर। देख रहे हो, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तो पार्टी ये क्लेम करती है कि अगर हमारी सत्ता जो कि हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हम जो कि किसानों के सारे कर्ज माफ कर देंगे। दूसरा, ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है एग्रीकल्चर, और खासकर करंट में तो और ज्यादा फेवरेट बन जाएगा। जैसे हमने हालिया भी मध्य प्रदेश के इलेक्शन जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां पे ये टॉपिक जो कि काफी न्यूज में था, हमने देखा था। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो जिसका फ्रेमवर्क कुछ इस तरह से होगा। एक इंट्रो होगा, जो फार्म लोन वेवर किया जाता है इसके पीछे रैशनैलिटी क्या है, क्या तर्क दिया जाता है कि होना चाहिए, इससे संबंधित इशू क्या है या फिर इसका ड्रॉबैक क्या है वो हम लोग देखेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। जैसा कि हर बार की तरह मैंने यहाँ पे अपना नोटशीट शेयर कर दिया आपके साथ। ये देखो इंट्रो है जिसमें एक एसबीआई की रिपोर्ट है कि कितना अब तक हमने फार्म लोन वेव किया है और रैशनैलिटी के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, वो 4-5 पॉइंट यहाँ पर है। ये लोन वेवर के क्या ड्रॉबैक है, क्या इश्यू है, वो मैंने इस तरह से बता दिया है। कुछ इसी वे में आप भी इनोवेटिव वे में थोड़ा सा अपना नोट्स बनाइएगा ताकि इसी वे में आप जो कि आंसर राइटिंग कर सके। ये भी और कुछ 2-3 पॉइंट्स है। वे फॉरवर्ड में मैंने शांता कुमार कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन वो यहाँ पे मैंने बता दिए, कुछ 2-3 पॉइंट, और 1-2 पॉइंट और है। इससे देखो जो कि इस ये वाला जो आपका टॉपिक है फॉर्म लोन वेवर, अब इस पे अगर कोई भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा मेंस में तो आप इजीली जो कि कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक मेन क्रक्स तो है, मेन बॉडी तैयार है। जिस वे में यूपीएससी पूछेगा आपको उसी वे में जो कि अपने आंसर को थोड़ा सा बस मॉडिफाई कर देना है, ट्विस्ट कर देना है। राइट, चलो देख लो पीपीटी। ये इंट्रो है, ये है वही रैशनल बिहाइंड द वेविंग ऑफ फॉर्म लोन्स। ये ड्रॉबैक क्या है, ये कंक्लूजन। छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रो में एसबीआई का रिपोर्ट बताया जा रहा है, 2022 का रिपोर्ट है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फॉर्म लोन वेवर है अगर लास्ट 5 साल में आप देखोगे तो लगभग लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का किया गया है, जो कि हमारी जीडीपी का 2.5% के आसपास है। देख लो कितना ज्यादा लोन वेवर हुआ है। 2022 की बात हो रही है, यानी कि 2017 से लेके 2022 तक, ये 5 साल के बीच में देखोगे तो लगभग लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का जो कि कर्ज माफी हुआ है किसानों का, जो कि जीडीपी का 2.5% है। तो इस तरह से रिपोर्ट का हवाला देकर अगर आप इंट्रो शुरू करोगे तो आपका इंट्रो काफी ही अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो रैशनल बिहाइंड द वेविंग ऑफ फार्म लोन वो देखेंगे कि लॉजिक क्या है, क्यों फार्म लोन करना चाहिए वो हम देखेंगे। पहला यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिपेंडेंसी ऑफ मानसून। देखो हमारा मोर देन एग्रीकल्चर, देखोगे मोर देन 50% जो एग्रीकल्चर है यानी 52 अप्रॉक्स, वो मानसून पे डिपेंड करता है। अगर मानसून किसी वर्ष जो कि अच्छी नहीं हुई तो हमारी जो कि फसल है वो खराब हो जाएगी। इस जब फसल खराब हो जाएगी तो किसानों को जो कि एग्रीकल्चर की इनकम नहीं होगी और वो कर्ज कैसे भर पाएंगे, वो कर्ज नहीं भर पाएंगे जो बैंक से उन्होंने लोन लिया है। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये पॉइंट बोला जा रहा है इसके समर्थन में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोला जाए कि इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर 140 करोड़ पॉपुलेशन। देखो हमारी कितनी पॉपुलेशन है, लगभग लगभग 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ लोगों की फूड सिक्योरिटी जरूरी है। अगर किसानों का कर्ज माफी होगा तभी तो किसान आगे जाके जो कि दोबारा मान लो फसल एक बार खराब हो गई तो दोबारा इनपुट जो कि है, इनपुट कास्ट है वो जो कि आगे जो कि फसल में दे पाएंगे, जिससे नई फसल दोबारा तैयार हो पाएगी। अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो दोबारा खेती करने लायक नहीं रहेंगे, उनके पास इनपुट ही नहीं होगा। पैसे ही नहीं होंगे तो वो लागत इनपुट कहाँ से करेंगे, कैसे सीड खरीदेंगे, कैसे फर्टिलाइजर खरीदेंगे, किस तरह से खेती करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आगे ये साइकिल चलता जाएगा जिससे जो कि हमारा फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी जो कि ये जरूरी है। थर्ड बोलेगा कि इंश्योर लाइवलीहुड फॉर मोर देन 85% ऑफ फार्मर आर हु आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिनके पास लैक ऑफ बेसिक इनपुट फॉर फार्मिंग नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो आपके जो छोटे और सीमांत किसान है, लगभग लगभग देखो कि 85% है, उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए भी जरूरी है। अगर मान के चलो जैसे वही बात होती है कि अगर फार्म लोन वे हो जाती है, मान लो फसल अच्छी नहीं हुई और कर्ज माफी हो गई, तो अब क्या होगा, ये जो किसान है कर्ज इसका माफ हो गया तो ये कहीं से थोड़े से पैसे अरेंज करके फिर से दूसरे साल जो कि बुआई करेगा, खेती करेगा, और उस साल अगर फसल इसकी अच्छी हुई तो ये जो कि उससे इनकम करेगा, और उससे इनकम होगा तो इसका लाइवलीहुड अच्छा होगा। लेकिन अगर दूसरे साल समझ लो कि फसल बर्बाद हुई, मान लो फसल बर्बाद हो गई, लेकिन उसको जो कि फार्म लोन वेवर नहीं मिला तो उसकी जो लाइवलीहुड है वो तो बहुत ही तंगी में चलेगी ना, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो वही बात है कि किसानों की लाइवलीहुड को भी इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। फिर फोर्थ बोला है कि रिड्यूस डेब्ट ट्रैप एंड फार्मर सुसाइड। देखो फार्मर सुसाइड भी काफी ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे एनसीआरबी का एक रिपोर्ट बताया जा रहा है कि 1995 से लेके अब तक देखोगे, ये 2022 तक का डेटा था कि लगभग लगभग 6,000 से अधिक जो कि फार्मर ने सुसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि डेब्ट ट्रैप में आ गए।
अब फार्म लोन वेवर होगा तभी तो डेट क्लैप नहीं होगा ना लोगों का, नहीं तो डेट क्लैप तो हमेशा बनता रहेगा और लोग फार्मर जो कि मजबूरी में सुसाइड वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, तो ये फार्मर का एक तरह से सुसाइड केस ना हो, उनकी लाइवलीहुड भी इम्प्रूव रहे, हमारे देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी भी इम्प्रूव रहे, इसके लिए जो कि फार्म लोन वेवर जरूरी हो जाता है, इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपना। अब इसके ड्रॉबैक क्या है? ठीक है, हमने इसको क्यों देना चाहिए वो देख लिया। अब इसके ड्रॉबैक, इससे नुकसान क्या है फार्म लोन वेवर से, तो हम लोग देखते हैं। तो जैसे यहाँ बोला जाए कि पहला पॉइंट कि जो स्टेट का डेप्ट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, राज्यों का जो कर्जा होता है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद बताया जाए कि जो ऑनेस्ट फार्मर होता है, यानी जिनका मान लो खेती अच्छी हुई, उन्होंने देखो लोन, जो लोन का अमाउंट लिया था उसको उन्होंने भर दिया बैंक को जाके। लेकिन अब क्या हुआ, अगर आप फार्म लोन वेवर कर दोगे यानी कर्ज माफी कर दोगे, तो इनका जो पैसा कमाया हुआ था ईमानदारी से जो इन्होंने अपना कर्जा दिया, वो तो इनको डिस्करेज करेगा ना। ये भी सोचेंगे यार क्या बात है जो कि सरकार जो कि हमारे किसानों की कर्ज माफी कर दी, मैंने नहीं दिया होता तो मेरे भी पैसे बच गए होते वो। तो जो ऑनेस्ट फार्मर होते हैं उनको भी जो कि कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करता है कि वो भी विलफुल डिफॉल्ट करे, इस तरह की बातें आती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट बोला जाए कि राइट बेनिफिशियरी नॉट टारगेटेड। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ बोला कि देखो जो फार्म लोन वेवर होता है ना, उसके सही हकदार जो होते हैं वो टारगेट ही नहीं होते हैं, उनको इसका सही लाभ ही नहीं मिल पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि तेलंगाना में देखोगे केवल 5% जो किसान है उनको इसका बेनिफिट हुआ, मध्य प्रदेश में केवल 12% किसानों को, पंजाब में केवल 24% को, और कर्नाटका में देखोगे तो केवल 38% किसानों को ही जो कि कर्ज माफी का बेनिफिट हुआ। देख रहे हो तो कितना ज्यादा घालमेल होता है इसमें, कि किसी और के आईडी पे किसी और का जो कि लोन, मतलब जो बड़े बड़े किसान है और कुछ बीच में जो आपके होते हैं ब्रोकर, वो मिलजुल के जो कि गवर्नमेंट के पैसे को हजम कर जाते हैं। तो सही बेनिफिशियरी के पास पैसे भी नहीं जा रहे, यानी जो गवर्नमेंट की मकसद है वो भी पूरा नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट बोला है कि लिमिट ऑन एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब देखो अगर फार्म लोन वेवर करोगे, अगर गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो है, अगर किसानों के कर्ज माफ करेगी, जैसे देखा हमने 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया, तो अब गवर्नमेंट के पास पैसे कम है ना, पैसे कम है तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी लॉन्ग टर्म के लिए, एग्रीकल्चर के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉलिसी कैसे बनाएगी, क्योंकि पैसे ही नहीं, क्योंकि उसने पैसे तो फार्म लोन वेवर में खर्च कर दिए, और एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी नुकसानदेह है, ये ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो देखो इसमें देखो करप्शन भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि केवल इतने ही बेनिफिशियरी 5% आपके तेलंगाना में, 12% मध्य प्रदेश में, 24% पंजाब में, 38% कर्नाटक में। तो यानी कहीं ना कहीं करप्शन है, तभी तो सही बेनिफिशियरी को नहीं मिला है। तो देखो पीएससी की यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट बताई गई थी पार्लियामेंट में कि 22% करप्शन केसेस पाए गए हैं आपका ये फार्म लोन वेवर में। ठीक है, अभी तो ये हालांकि कम है, इससे ज्यादा ही होगा क्योंकि ज्यादा तो आता ही नहीं सामने। नेक्स्ट बताया जाए कि प्रेशर ऑन बैंक बुक एंड डिस्ट्रॉय द क्रेडिट कल्चर, यानी जो बैंक बुक होता है उस पर भी प्रेशर होता है, क्योंकि उनको वो दिखाना होता है कि ये हमारा जो लोन है वो डिफॉल्ट हो गया है। इससे जो देखो जो क्रेडिट कल्चर होता है वो काफी जो कि कहीं ना कहीं हार्म उसको होता है। तो इसके ड्रॉबैक तो काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको देखो 140 करोड़ पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है, साथ ही किसानों की लाइवलीहुड भी इंप्रूव करना है, और साथ में ये इतने सारे ड्रॉबैक है उसको भी देखना है। तो हमको कहीं ना कहीं कंक्लूजन में एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, कंक्लूजन में चलने के पहले थोड़ा सा ये देख लो, मैं इसको जूम कैसे करते हैं भाई, चलो देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, हो जाए तो हो जाए। थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ आपके लिए, इधर आ जा बेटा, ज्यादा ही हो गया क्या? हाँ, थोड़ा सा और कम। ठीक है, ये आप पिक्चर देखो। अब यहाँ पे देखो बताइए कि ऑल इंडिया लेवल पे आप देखोगे जो टॉप 10 स्टेट है जो ज्यादा फार्म लोन वेवर करते हैं, वो उसमें यूपी सबसे आगे है, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, उड़ीसा, ये टॉप 10 स्टेट है। ये थोड़ा सा आई थिंक डेटा पुराना 2018-19 का या 17 का डेटा है, तो आप इसको लिखना नहीं, डेटा वही एसबीआई रिपोर्ट वाला लिखना। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो कितने ज्यादा जो कि फार्म लोन वेवर किया जाता है, सबसे ज्यादा यूपी है, ये तो सही है, अभी भी यूपी में सबसे ज्यादा फार्म लोन वेवर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में शांता कुमार कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन वो हम देखते हैं। जैसे इन्होंने पहला पॉइंट बोला कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ानी चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ हमको एग्रीकल्चर में देखने को मिले।
फिर नेक्स्ट बोला है कि जो हमारा इरिगेशन फैसिलिटी है ना उसको इम्प्रूव करना चाहिए। देखो इरिगेशन फैसिलिटी जैसे नई टेक्नोलॉजी, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि हमारी जो मानसून पे डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम होगी, और इससे जो कि हमारे जो कि क्रॉप फेलियर का चांस जो है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो इसलिए ये करना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने सजेशन दिया कि जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर रूरल इंडस्ट्री है या फिर जैसे कह लो कि जो लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोगों की जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी वो कम हो सके, जिससे उनकी लाइवलीहुड पे, अगर एग्रीकल्चर एक बार खराब भी होता है तो उनके लाइवलीहुड पे ज्यादा फर्क ना पड़े, और जो कि किसानों का सुसाइड केस वगैरह जो है वो भी कम रुक सके। नेक्स्ट देखो बोला जाए कि मॉनिटरिंग रैशनल लोन वेवर टू एंडिंग करप्शन। अब देखो ये मत करना कि लोन वेवर को पूरी तरह से कम्प्लीटली खत्म कर दो, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की फूड सिक्योरिटी की बात है। आप कैसे ये बोल सकते हो कि आप इसको इमीडिएट इफेक्ट से खत्म कर दो, नहीं कर सकते। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर की जो हमारे लगभग लगभग 50% से ज्यादा आबादी जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उनकी भी लाइवलीहुड की बात है। ठीक है, तो जो लोन वेवर होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए, और इसमें जो करप्शन है उसको एंड करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट बोला है कि इंसेंटिवाइज करना चाहिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, ताकि कम से कम लॉस हो सके। अब देखो ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो कोई अगर किसान है, उसकी 5 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, 5 हेक्टेयर, अब उसने 5 हेक्टेयर पे पूरा पूरा जो कि मान लो कि चलो वीट या राइस या कुछ भी जो कि एक ही टाइप का फसल को बो दिया, तो क्या होगा कि इस पे कोई कीड़ा लगने वाला होगा, कोई मान लो पेस्ट आ गया, इस पे अटैक कर दिया, तो पूरी पूरी फसल जो कि 5 हेक्टेयर पे बर्बाद हो जाएगी। तो वही बोला है कि अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा आपका, तो ये जो 5 हेक्टेयर का आपका लैंड है इसको आप बांट दो, 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में। तो मान लो 2 हेक्टेयर में कोई और फसल होगा, ये 2 हेक्टेयर में कोई और फसल होगा, ये 2 हेक्टेयर में, ये 1 हेक्टेयर में कोई और फसल होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई पेस्ट लगता है भी, कीड़ा मकोड़ा लगता है, तो एक ही टाइप की फसल को बर्बाद कर पाएगा, सभी फसलों को नहीं कर पाएगा। अगर मान लो क्लाइमेट चेंज भी का इम्पैक्ट आता है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो एक या दो क्रॉप पे हल्का हल्का प्रभाव पड़ेगा, सारे क्रॉप पे नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कि जो लॉस है वो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। ये अच्छा सुझाव है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि मेक एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ लोन वेवर, यानी कि आपको कमेटी बनानी चाहिए, जैसे शांता कुमार कमेटी के और एक दो रिकमेंडेशन कमेटी बनानी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे सके लोन वेवर का। एक और कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि जो इलेक्शन में के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी काफी ज्यादा जो कि इस पे जोर देती है, उनको भी ये चीज से बचना चाहिए, ताकि स्टेट का जो डेब्ट है वो कम हो सके। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।